मरी सानहे की एक बड़ी वजह सयाहों की गाड़ियों में जरूरी अशिया का ना होना है। पहाड़ी इलाकों के सफर के लिए ऐसी कौन सी अशिया हैं जो किसी भी नागहानी सूरत हाल में आपके काम आ सकती हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मरी सानहे की एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि लोग अपनी गाड़ियों में चले तो गए, लेकिन उनके पास ना ही कुछ उस तरह की एसेसरीज थी, ना गैजेट्स थे जो उनके लिए वहाँ पर मावन साबित हो सकते थे। तो आज हम आपको बताएंगे कि कभी भी आपने हिल स्टेशन का रुख करना हो तो आपके लिए ऐसे कौन सी गैजेट्स हैं जो आपके लिए ना सिर्फ वहाँ पर मावन साबित होंगे बल्कि किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में वहाँ पर आपको रेस्क्यू भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद फ्रॉम सेगल मोटरस्टॉप। आज खुसूसी तौर पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि अफसोसनाक सानहा हुआ मरी, आपको भी पता है, हर कोई दिल गिरफ्तार है। आज मैं चाहता हूँ कि अवेयरनेस दे लोगों को कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो काश उन लोगों के पास होती हैं जिससे वो अपनी लाइफ सेविंग कर सकते हैं, और आंदा कोई भी जाना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, जैसे आपका जंपर हो गया और इस तरह की जितनी चीज़ें। बिल्कुल, आपको हम बताते हैं कि सबसे पहली तो अगर स्नो में जा रहे हैं तो स्नो चेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई और चीज़ नहीं हो है। नहीं सकती। इसके अलावा हमारे पास बहुत से ऐसे गैजेट और एक्सेसरीज होती हैं जो कि ट्रैवलर्स के लिए बहुत एसेंशियल है, चाहे वो विंटर्स हैं चाहे समर है। लेकिन इसमें हमारे पास अब फॉर एग्जांपल ये डीवीआर कैम होता है। अब बहुत से लोग वाइल्ड ड्राइविंग वीडियो बना रहे होते हैं, बहुत डेंजरस होता है। उसके लिए ये डीवीआर कैम होता है, ये ब्लैक बॉक्स का काम करता है। आपकी फ्रंट पे गाड़ी जहां जा रही है, एक स्टेडी कैम के साथ ये सारी वीडियो आपकी सर्वेलेंस कैप्चर कर रहा होता है। विंड स्क्रीन के लिए हमारे पास ये वॉशर टैबलेट्स भी होती हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ आइए, इससे पानी फ्रीज नहीं होता, इससे पानी काफी हद तक डी फ्रीजिंग वाला सिस्टम होता है। देखें, लोग एक गलती करते हैं कि आप फ्लूइड की जगह पानी डाल देते हैं। आपकी स्क्रीन अगर आपने साफ करनी है तो उसकी खाली पानी से एक तो स्क्रीन भी खराब होती है आपकी, इसके अंदर काफी हद तक डिफ्रीजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से स्क्रीन एक तो साफ तो हो जाती है, अगर कोई स्नो या आइस उसके ऊपर मेल्ट भी हो जाती है। हमारे पास इसमें रेन रिपेलेंट्स भी हैं। रेन रिपेलेंट का फायदा ये होता है कि आपकी विंडशील्ड के ऊपर अगर आपने ये अप्लाई कर दिया है तो काफी हद तक रेन तो उससे स्लिप हो जाएगी, स्नो भी उसके ऊपर नहीं आएगी। ये एक्सटर्नल विंड स्क्रीन के लिए। एक्सटर्नल। इंटरनल के लिए कौन सी चीज होगी? ये एंटी फॉग स्प्रेज आते हैं। एंटी फॉग स्प्रे अगर आपके पास ना हो तो मैं आपको बताता हूँ, शेविंग फोम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अंदर, उससे आपकी स्क्रीन के ऊपर मिस्ट नहीं आ रही होती। कूलेंट बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ गलती क्या करते हैं लोग, पानी रेडिएटर के अंदर भर देते हैं। वहां पर यही हुआ मरी में, वहां पर गाड़ियां जब रेस्ट के ऊपर आई, ठंडी हुई, वो आइस बन गया, पानी उसके अंदर था, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। जब कूलेंट्स आपके पास होंगे तो कूलेंट का मकसद ही है गाड़ियों में, जब जेन्युइन गाड़ियां आती हैं, मुझे बताएं जिस मुल्क में भी आप देखेंगे वहां पर गाड़ियां -20 में भी वो बंद नहीं होती, कूलेंट यूज किया जाता है। गाड़ी का टॉप कवर बहुत जरूरी है। अब आपने देखा होगा कितनी गाड़ियों के ऊपर जो है स्क्रैचेस पड़ गए होंगे बर्फ की वजह से, और इस वजह से अगर टॉप कवर आपने चढ़ाया हुआ है उसके ऊपर, कहीं पे पार्किंग में खड़ी है तो स्नो फॉलिंग हो रही है, तो आप सुबह उतरे हैं तो आपकी गाड़ी बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल आपने सिंपल इसको उठाना है तो आपकी सारी स्नो भी साथ में आ जाएगी। इंजन के लिए गैस बूस्टर वगैरह इस तरह की चीजें हैं आपके पास जो चढ़ाई के लिए काम है? बिल्कुल, हमारे पास ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास ये ऑक्टेन बूस्टर्स हैं जो गाड़ी में आपके नॉर्मल पेट्रोल को हाई ऑक्टेन की तरह आपको ट्रीट करेगा। आपकी गाड़ी की पिक भी बढ़ जाती है, आपको चढ़ाई के वक्त इजी कर देती है गाड़ी को जरा, और साथ में इंजन क्लीनिंग, इंजेक्टर क्लीनिंग भी हो जाती है, तो जरा आपका इंजन जो है वो मेंटेन्ड रहता है। मिसिंग अगर कर रही हो तो तब आपने ये ट्रीटमेंट यूज करना, तो मिसिंग होना बंद हो जाएगी। उसके लिए फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर्स इसीलिए बने हुए हैं। ठीक है, मिसिंग इसी वजह से कर रही होती है, और अगर आपकी गाड़ी मिस कर रही है तो फिर आप ये प्रोडक्ट्स यूज करें। हमारे पास इस वक्त जंप स्टार्टर पावर बैंक वाले हैं जिसके लिए आपको किसी दूसरी गाड़ी की मोहताजी की जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं, इसमें हमारे पास जो वेरिएंट्स आते हैं उसमें बड़ी ही जबरदस्त ये प्रोडक्ट है। एक जंप स्टार्टर की मदद से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं खुद, अपनी मदद। आप एक चार्ज में कितनी दफा गाड़ी स्टार्ट हो सकती है? एक चार्ज में ये 20 टाइम्स गाड़ी को ये इतनी सी डिवाइस चार्ज करेगी, चाहे आपके पास मेहरान है या लैंड क्रूजर है। उसके बाद अगर गाड़ी के अंदर आपने एयर इन्फ्लेट करनी है तो उसके लिए ये एयर कंप्रेसर भी साथ में मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर क्लियर कर दें कि क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अक्सर लोग जो होते हैं कि गाड़ी की हवा ज्यादा रखते हैं, तो आपको चूंकि कम रखनी होती है जब आप
किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, स्नो फॉलिंग हो रही है, तो उसके लिए भी मेरे ख्याल से ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास हो, आप अपने टायरों की हवा खुद ही एडजस्ट कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अंदर इमरजेंसी लाइट भी है, इन केस आप प्रॉब्लम में हैं और आप इसमें अगर है एक SOS लाइट चलाना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर है। नहीं तो हमारे पास एक वर्क लाइट होती है जो कि बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने गाड़ी अपनी ओपन की हुई है और आप इसको, ये क्योंकि वायरलेस होती है, सोलर एक्टिवेटेड होती है, तो पीछे से कोई गाड़ी वैसे ही स्नो में अगर आ रही है और उसे नहीं नजर आ रहा तो उसे पता है कि यहाँ पर एक इमरजेंसी है, वार्निंग लाइट। ठीक है, वार्निंग लाइट ब्लिंक भी करती है। इन केस आप कहीं फंस गए खुदा ना खास्ता, तो आप ये जला के किसी भी वहाँ पे सिक्योरिटी इंतजामिया तो उनको आप बुला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एयर कंप्रेसर हो गए, ये एक मुझे बड़ा अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है और अनफॉर्चुनेटली ये काश होता उन लोगों के पास जिनको कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जिनकी डेथ हो गई। तो अगर ये लगा हो तो ये वेंटिलेशन के लिए, ये वेंटिलेशन के लिए है। बहुत से लोग पहले तो ये यूज़ करते थे हीट को एग्जॉस्ट करने के लिए, लेकिन इस बार ये जो सानिया हुआ है इसमें मैं समझता हूँ अगर ये एक्टिवेट हुआ होता, अगर तो वो जो एक होता है शीशा नहीं खोल रहे थे वो ताकि अंदर सर्दी की वजह से, तो ये एग्जॉस्ट करना शुरू कर देता है। और ये सोलर एक्टिवेटेड भी है, ये बैटरी ऑपरेटेड भी है। तो अगर ये अंदर लगा होता, शीशे तो आपके बंद ही रहते, लेकिन ये था कि अंदर की जितनी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं लेकिन एक्सेल नहीं कर रहे, तो एक्सेल जो कर रहे हैं, इतने बंदे जब अंदर हैं तो खुदा ना खास्ता अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो ये एक तरह से एग्जॉस्ट करता रहेगा। ये एक्सेल करता है सारी अंदर की हवा, ये बिल्कुल सारी हवा। अगर इसको आप उल्टा लगा दें तो बाहर से अंदर हवा थोड़ी आना शुरू भी हो जाएगी, यानी इसको आप दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते थे। ये सिंगल एग्जॉस्ट है, वो बैटरी ऑपरेटेड है, ये सिर्फ सोलर ऑपरेटेड है। इलेक्ट्रिक केटल्स भी हमारे पास मौजूद हैं ताकि गाड़ी के अंदर वो 12 वोल्ट की प्रोडक्ट लगा के अपना बॉयल कर सकते हैं, पानी को भी, दूध को भी। फिर इसके अलावा आपको एयर कंप्रेसर्स अगर जितने इंपॉर्टेंट है उतने इंपॉर्टेंट टूल किट्स और जैक्स भी हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जैक्स भी मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक जैक्स अगर आपकी अगर ऐसी पोजीशन बन जाती है कि टायर पंचर भी हो जाता है, वैसे तो पंचर रिपेयर किट्स भी मौजूद हैं, लेकिन अगर जैक से आपने स्टेपनी अपनी चेंज करनी है तो इलेक्ट्रॉनिक जैक्स भी मौजूद हैं। कुछ ऐसी लाइट्स हैं, समटाइम कोई कैंपिंग करना चाहता है या रात को स्टे करना है, बच्चे हैं घबरा रहे हैं, तो कोई ऐसी लाइट्स भी हैं जिससे कम से कम वो जो आप फैमिली के साथ बैठे हुए हैं तो वो घबराए ना। बिल्कुल ऐसा है। अगर आपके पास स्ट्रीट लाइट नहीं है तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ये टूरिस्ट कैंपिंग लाइट होती है, आप इसको स्ट्रीट लाइट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ये मल्टी फंक्शनल है, ये आपकी गाड़ी की बैटरी के साथ ऑपरेट होती है और ये मैं इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट एडजस्ट करके ये इतनी हाइट के ऊपर चली जाती है कि आपको SMD लाइट एक प्रॉपर एक मिल जाती है, रोशनी मिल जाती है। और इसके अंदर जो रिमोट कंट्रोल है वो सिग्नल देने के लिए भी आपको इस्तेमाल किया जा सकता है। खुदा ना खास्ता अगर आगे रोड खराब है ये फ्लैश करेगा। लोगों ने अपनी गाड़ियां वहां पर बंद की हैं फ्यूल बचाने के लिए और उसकी वजह से दोबारा स्टार्ट भी नहीं हुई। अगर आपके पास जेरी कैंस हैं तो वो भी बताएं, क्योंकि वो एक्सटर्नल अगर आपको लेके जाना है, ऑल्दो आपके पास जीप ना भी हो तो मेरे ख्याल से फिर भी आप उसको कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्टे करना है तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अगर आपके पास हैं जो आपके कंफर्ट को बढ़ा सकती हैं, या आपने रुकना है, स्टे करना है, रात को जैसे रुक गए हैं, होटल नहीं मिला, तो कुछ कैंपिंग के लिए ऐसी चीज़ें हैं या रेस्ट करने के लिए। बिल्कुल, देखिए आपने सफ़र को अगर कंफर्टेबल बनाना है तो सबसे पहले देखें, आप लोग इतना ड्राइव करके जाते हैं, सीट्स कई बार इतनी हार्ड होती हैं, उसके लिए आपको चाहिए ये कुशन्स आपके पास मिल जाते हैं, बैक रेस्ट मिल जाते हैं, बैक का प्रॉब्लम होता है, शाटिका पेन होती है लोगों को, तो आप जेल सीट, जेल कुशन्स या मेमोरी फोम वाले कुशन्स जो कि हमारे पास बेशुमार वैरायटी है, वो आप लेके अपने सफ़र को एक तो कंफर्टेबल बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास पिकनिक टेबल्स भी हैं जो कि एक ब्रीफ केस की शक्ल में होती हैं और आप अपनी मंजिल पर जब पहुंच जाते हैं वो एक पूरी एक सीट बन जाती है। रास्ते में बच्चों के लिए सफ़र में आपके पास एयर मैट्रेस होता है बैक सीट के लिए, जिसपे वो इजीली कंफर्टेबली रिलैक्स कर सकते हैं सारे रास्ते, तो आपका हेक्टिक नहीं होता सफ़र। या मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास स्नो चेन भी पड़ा हुआ है, इसमें भी कुछ वैरायटीज़ हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि स्नो चेन भी समटाइम काम नहीं करती। मेरे ख्याल से वो शायद हवा का लेवल जो है वो एयर प्रेशर उतना नहीं रखते, इस वजह से भी फ़र्क पड़ जाता है। असल में मैं बताऊं, इस मामले में जो मरी में सानिया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो लोग सेल कर रहे थे चीज़ें, आपको पता है ये एक आदत होती है कि वो चीज़ सही नहीं लगाते और उसके बाद कस्टमर को इनकन्वीनियंस होती है। कुछ लोगों ने वहाँ से जाके स्नो चेन खरीदे हैं, लेके भी गए हुए थे, तब भी खरीदनी पड़ गई, फिर स्लिप भी हो गए। वो इस वजह से प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनको लगाना अक्सर नहीं आता। हमने कई बार अपनी वीडियोस के अंदर ट्यूटोरियल्स दिखाए हैं कि आप खुद अपनी मदद आप किस तरह से लगा सकते हैं ताकि आपको किसी की मोहताजी ना हो। ये आपके पास पड़ा हुआ है। इसमें हमारे पास ये मेटल की होती हैं स्नो चेन्स। अब ये स्नो चेन आपको मालूम है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, बर्फ में आपका टायर स्लिप हो सकता है। इसमें टायर की क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर फ्रिक्शन क्रिएट करनी होती है ताकि आपका टायर स्लिप ना हो सके। और ये छोटी से बड़ी गाड़ी जिसमें भी लगा सकते हैं, जिस मर्जी में लगाएं, डिफरेंट साइज के लिए ये कंपैटिबल होती है। अगर आप कहते हैं कि मुझे मेटल के अंदर नहीं चाहिए तो उस वक्त आपके पास ये डिस्पोजेबल भी आ जाती हैं। अच्छा। ये टाई क्लिप की तरह होती है, कोई भी इसको आसानी से अपने टायर्स के ऊपर लगा लेता है, ये फ्रिक्शन क्रिएट कर देंगे। ये साइड मिरर्स का बड़ा मसला हो जाता है और जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, और साइड मिरर्स में अक्सर ये होता है कि रेन फिल्म नहीं लगा हुआ तो आपका वो पानी से या इतना फोगी हो जाता है। तो इस तरह की भी कुछ चीज़ें हैं आपके पास। मैं ये देख रहा हूँ रेन प्रूफ फिल्म तो पड़ी हुई है आपके पास। बिल्कुल, ये रेन प्रूफ फिल्म होती है, ये आपके साइड मिरर्स के ऊपर भी लग जाती है, आपकी साइड विंडो के ऊपर भी लग जाती है। इसका फायदा ये होता है कि उसके ऊपर कोई रेन कुछ भी है वो स्लिप हो जाएगा, तो आपको एक तरह से क्लैरिटी मिलती रहेगी। लेकिन अब क्लैरिटी की अगर बात करें तो जाहिर बात है, आप अगर एक हिल स्टेशन पे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हर ब्लाइंड स्पॉट जो है आपका क्लियर हो, विजिबल हो, तभी आप रिवर्स करें। खुदा न खास्ता खाई है साइड पे, आपको नज़र नहीं आ रही है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट जो होते हैं जो साइड पे लगते हैं, कोई बैक पैसेंजर्स के लिए भी होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हैं। ये आपको पूरा व्यू विजन आपका क्लियर रखता है। और मेरे ख्याल से फर्स्ट एड की किट्स भी आपने रखी भी होंगी यकीनी फर्स्ट एड की किट्स भी वो भी आप लाजमी लेकर रखें, ताकि आपके नहीं तो खुदा न खास्ता किसी और के साथ, पैसेंजर के साथ भी वो जरूरत आ सकती है। बिल्कुल, मैं आपको जेरी कैन दिखाता हूँ। आपने जेरी कैन का जिक्र किया, जेरी कैन आपके फ्यूल को सेव करने के लिए, कि अगर आपके पास गाड़ी के अंदर फ्यूल तो है ही है, लेकिन अगर आपको जिस तरह पता है कि आपको लॉन्ग आवर्स तक गाड़ी बंद रखनी है और वहां पर पेट्रोल की शॉर्टेज हो सकती है, जो कि होती है हिल स्टेशन में, पेट्रोल पंप्स तो इतने नहीं है, तो आपके पास पहले से फ्यूल होगा। इसमें 10 लीटर्स भी आता है, 20 लीटर्स भी आता है। इसके अंदर आपका जीप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, कैपेसिटी इसकी अच्छी है, इसके अंदर आप सेफ रखें, आपको जब जरूरत पड़ी आपके पास फ्यूल बैकअप होगा। थैंक यू सो मच साथ भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये चीज़ें आप सबके लिए भी दिखाई थी, जो कि आपके ना सिर्फ सफ़र को सहल बनाएंगी, बल्कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें भी हैं। और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए बहुत सी इमरजेंसी किट्स और चीज़ें हैं जो आप लाजमी अपने साथ रखें। ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई है, और खुदारा अपना और अपनों का ख्याल रखें। जब भी सफ़र पे जाएं, जो भी करीबी आपके पास दुकान है वहाँ से ये प्रोडक्ट ज़रूर लें। इसी के साथ अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।